आईपीएस के घर पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आयकर विभाग की टीम पहुंची छापेमारी करने और नोएडा के सेक्टर 50 के घर में छापेमारी हुई है। पूर्व आईपीएस का ये घर जहां पर रेड डाली गई है और आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है। अब यहां पर भी कैश गिनने की मशीन मंगवाई जाएगी। सेक्टर 50 नोएडा में छापेमारी की है इनकम टैक्स विभाग ने, आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तस्वीरें देखिए, वाकई ये तस्वीरें चौंका देती हैं कि किस तरह से ये जो एक पूर्व आईपीएस का घर और वहां से ये काली कमाई निकल रही है। इतनी बड़ी संख्या में कैश की बरामदगी हुई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। सेक्टर 50 में ये घर है, पूर्व आईपीएस का घर है। पूरी टीम वहां पर पहुंची और वहां से ये होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए कि इतनी संख्या में यहां पर कैश मिला है। और आयकर विभाग की टीम अब भी लगातार छानबीन कर रही है। पूरे घर को तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, घर के भीतर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें मौजूद हैं। नोट गिनने की मशीन भी ले जाई गई है और लगातार इस वक्त छापेमारी जारी है। माना जा रहा है कि यहाँ कई लाख रुपए या और संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो नोटों की तस्वीरें सामने आई थी वो आपने देखी। और बेनामी संपत्ति का मामला भी माना जा रहा है। ये इतना कैश आखिरकार घर से किस मकसद के साथ में रखा गया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी भी लगातार छापेमारी कर रहा है। और नोट गिनने की मशीन भीतर ले जाई गई है। अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। पिछले 2 से 3 दिन से छापेमारी लगातार जारी थी, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है अधिकारियों की ओर से। पूर्व आईपीएस हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कैश बरामद किया गया है वो आखिरकार किस मकसद के साथ में घर पे रखा गया था। और सबसे बड़ी बात कि बेनामी संपत्ति का भी मामला इस वक्त पता चल रहा है कि बेनामी संपत्ति से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लेकिन इनकम टैक्स की जो टीम है इस वक्त घर के भीतर ही मौजूद है और अभी भी हलचल यहाँ लगातार जारी है। कुछ देर पहले आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों का आना जाना यहाँ सुबह से ही लगातार लगा हुआ है और नोट गिनने की मशीन भी ले जाई गई थी। पिछले 2 से 3 दिन से जो जानकारी मिली थी आयकर विभाग की टीम को, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। जब तक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। नोट गिनने की मशीन अंदर ले जाई गई है, नोट गिने जा रहे हैं और पूछताछ लगातार हो रही है। कई डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए गए हैं छापेमारी के दौरान। तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इतना भारी मात्रा में कैश बरामद करना ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो सृष्टि हमें जगह से जो लोकेशन है सेक्टर 50 वहां से जानकारी दे रही थी कि किस तरह आयकर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और ये कैश के बंडल्स मिले हैं। 2000 के नोटों के कैश के बंडल, 500 के नोटों के बंडल मिले हैं अभी। लेकिन पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि जो औपचारिक बयान है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से वो अब तक जारी नहीं किया गया है। छानबीन चल रही है। इंतजार करना होगा कि कितने कैश की बरामदगी हुई है। जो नोटों के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं पूर्व आईपीएस के घर पे जहां छापा पड़ा और जो छापेमारी में अब तक जो निकलकर सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि 2000 के बंडल, 500 के बंडल कैश के मिले हैं। लेकिन अभी भी जो संख्या है कैश की वो अब तक नहीं मिल पाई है। ये अनअकाउंटेड कैश का पता लगा और अब पूरे घर को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये कैश कहां से आया, इस कैश का इस्तेमाल कहां होना था और ये किसका कैश है। ये एक बहुत बड़ी छापेमारी है पूर्व आईपीएस के घर पर, जहां पर आयकर विभाग इनकम टैक्स की रेड अब भी जारी है। जैसा कि सृष्टि बता रही थी, लगातार कैश गिनने की मशीनें भी अंदर मौजूद हैं इस वक्त और नकदी को गिना जा रहा है। जो कैश बरामद हुआ है उसे गिना जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस छापेमारी के जरिए। लेकिन अब औपचारिक स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो औपचारिक स्टेटमेंट जारी करेगा जब छापेमारी खत्म हो जाएगी।